नीलम, तुमने अपनी सहेली का क्या नाम बताया था? बिंदिया। क्या बिंदिया रतन के साथ थी? हाँ, वो रतन की मंगेतर है। मुझे बिंदिया पसंद है। तुम उसकी रतन, मेरा मतलब है अपने बेटे के साथ शादी कर दो। भैया, 20 साल की कड़ी मुसीबतों के बाद मैंने अपने पति को सही रास्ते पर लाया है। मेरी आपसे इतनी विनती है कि रतन की पत्नी को ये मुसीबतें न सहनी पड़े। क्या बात है डैडी? कुछ नहीं बेटे, जरा सर में दर्द हो रहा है। वो मौसम बदल गया है ना। दर्द को दवा समझकर जिंदगी गुजारने वाले आत्मा के दर्द पर तड़प सकते हैं, जिस्मानी दर्द पर नहीं। बताइए ना क्या हुआ आपको, मेरी कसम। अच्छा हुआ तूने अपनी कसम दे दी बेटे, वरना मेरे अंदर का खुदगर्ज बाप सच्चाई कभी नहीं कह सकता। मैंने आज तक तुझसे एक तोहफा छुपा के रखा था, आज वो देने का वक्त आ गया है। मैंने तेरी परवरिश जरूर की है बेटा, लेकिन तुझे जन्म देने वाला बाप कोई और है। जिस नेक इंसान ने तुम्हारी मदद की वही तुम्हारा पिता है। हम चाहते हैं कि 18 साल तक जो बाप अपने बेटे को मुर्दा समझता रहा, जिस मां ने अपनी ममता पर पत्थर की सिल रख ली, जो बहन अपने राखी के धागों को यादों की कफन में दफनाती रही, उनकी खुशियों को, उनकी ख्वाहिशों को तुम असलियत का रंग दे दो बेटा। रतन, तुम्हें उनके पास जाना होगा, मुझे छोड़कर। उनकी खुशी और ख्वाहिशों पर मेरी इच्छाओं की बलि को चढ़ा रहे हैं आप। आपकी मोहब्बत आपके प्यार के रूप में न जाने कहां खो गए। याद है तो सिर्फ इतना कि आपकी सीने पर मां और बाप दोनों की मोहब्बत मिली है। आपके बाजुओं ने मेरे दुखों को खुशियों में बदला है डैडी। ये सोचा कि आपने मुझे अपने हुक्म पर चलने की तालीम दी है, लेकिन भगवान के लिए डैडी, खून के कर्ज को परवरिश की प्यास से मत चुकता कीजिए। सूद नहीं बेटे, असल है। ये असल है जिसे लौटाना चाहता हूं मैं, ताकि दुनिया वाले ये न कहें कि रतन का बाप बेईमान है, किसी की अमानत हजम करना चाहता है। नहीं डैडी, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा रतन, ये होगा। तुझे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा उन लोगों के पास। मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप मुझे भेजना चाहते हैं? अपने दिल से पूछिए। मैं अपने दिल के उस टुकड़े को काट के फेंक दूंगा रतन, जिसमें किसी की अमानत में खयानत का ख्याल आ जाए। रतन, मैं तुझसे अपनी मोहब्बत का आखिरी सिला मांगता हूं मेरे बेटे। तू मुझे छोड़ के चला जा, उन लोगों के पास चला जा, और कभी वापस मत आना मेरे पास। डैडी, डैडी, अगर बाप खुद बेटों को यतीम करना चाहे तो बेटा यतीम हो जाएगा। औलाद यतीम होती है बेटा, लेकिन आज पहली बार इस दुनिया में एक बाप यतीम हो गया।
मिस्टर नाथ। हेलो, कौन है तुम? तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ, इसलिए दुश्मन तो हो नहीं सकता। जानते क्या हो? एक डील करना है। सुना है तुम अपने टेबल पर ही करते हो, इसलिए आना पड़ा। चाहते क्या हो? 1 करोड़ रुपए का माल उस रास्ते से गुजारना है जिस रास्ते के तुम मालिक हो। माल क्या है? चरस, गांजा, अफीम, एलएसडी। इस बिजनेस के मैं खिलाफ हूँ। कीमत तुम्हारी होगी मिस्टर नाथ। इस काम की कीमत काम करने वालों की मौत होगी। अनिल, इन्हें तस्वीरें दिखाओ। इसके बाद भी हम जानते हैं कि तुम अपने दोस्त और उसकी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। ठीक 2 घंटे बाद माल तुम्हारे इलाके से गुजरेगा, और अगर नहीं गुजरा शंकर कहाँ है? पता नहीं बॉस, उसको बड़ा मछली खा गया होगा। इन दोनों को अपने आदमियों के हवाले कर दो। अपनी इज्जत बचाने के लिए चीखेंगी, चिल्लाएंगी। और अगर शंकर जिंदा है तो इन्हें बचाने के लिए वो जरूर आएगा। भगवान से डर लगे और उसकी लाश भी लंका जला दी गई थी। मेरा नाम रावण नहीं, विलियम है। ले जाओ, ले जाओ। गोली तेरी मौत भी हो सकती थी, लेकिन हम तुझे इतनी आसान मौत देकर अपने इंतकाम को हल्का नहीं करना चाहते। कुछ ही देर में हमारा यहाँ से 1 करोड़ रुपए का चरस, गांजा और एलएसडी गुजरेगा। जब तक मैं वापस ना आऊं इसे इतना तड़पाओ कि ये मरने की तमन्ना करे। लेकिन इसे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं इसे इसके खानदान के साथ इस खंडर में जिंदा दफनाऊंगा।
का खास इलाका कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। चलिए। चलो, मैं बात करता हूँ उससे। रुक जा विलियम, मैंने चारों तरफ बम फैला दिए हैं। कनेक्शन मिलते ही माल समेत सब उड़ जाओगे। रतन, मेरी बात मान लो बेटा, रास्ते से हट जाओ। नहीं डैडी, मैं आपको ये जरूर काम नहीं करने दूंगा। भाभी नीलम और बिंदिया की जान जाएगी। डैडी, हाँ, मैं चाहता हूँ उसका भरोसा हासिल करके मैं उन तीनों को बचाऊं। बोलो। क्या किया मेरे दोस्त? बेटे, इस माल को हाथ से मत जाने देना और विलियम बचने ना पाए बेटे। खून के हाथ में गिरने दूंगा।